इस भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान के श्लोक 16, 17, 18, 19 और श्लोक 20 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। श्लोक 16 किं कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता है तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अर्थ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म और अकर्म, कर्म न करने के विषय में विद्वान और ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। वे लोग भी सही और गलत कर्म की पहचान नहीं कर पाते हैं। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं कि वे उन्हें कर्म और अकर्म की सही पहचान बताएंगे। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अर्जुन शुद्धता प्राप्त करेंगे और दुखों और अश्रुओं से मुक्त हो जाएंगे। इस श्लोक का संदेश है कि सही कर्म और अकर्म का ज्ञान प्राप्त करना न केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन की कठिनाइयों और दुखों को समाप्त करने में भी सहायक है। श्री कृष्ण इस ज्ञान को अर्जुन को प्रदान करने का आश्वासन दे रहे हैं, जिससे अर्जुन को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वे दुखों से मुक्त होंगे। श्लोक 17 कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। अर्थ, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्मण का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। कर्म का ज्ञान भगवान कहते हैं कि हमें कर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना आवश्यक है। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ और दृष्टिकोण भी है। विकर्म और अकर्म का ज्ञान, विकर्म से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो मनुष्य के धर्म और नैतिकता के विपरीत होती हैं। यह उन कर्मों को दर्शाता है जो अनैतिक, अवैध या अनुचित होते हैं। अकर्म वह स्थिति है जहां कोई व्यक्ति कर्मों को छोड़ देता है या कर्मों से बिल्कुल भाग जाता है। कर्म की जटिलता भगवान यह भी बताते हैं कि कर्म की गहराई और जटिलता को समझना आसान नहीं है। कर्म के विविध पहलुओं को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें कर्म के सही स्वरूप को समझना और उसके सभी पहलुओं को जानना आवश्यक है। कर्म की गहराई और उसकी सही समझ ही हमें सही दिशा में चलने में मदद करेगी। श्लोक 18 कर्मण्य कर्म यह पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। अर्थ, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म और अकर्म की सही समझ को लेकर हमें शिक्षित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के रूप में अकर्म देखता है और अकर्म के रूप में कर्म देखता है, वह वास्तव में बुद्धिमान होता है। इसका अर्थ है कि एक ज्ञानी व्यक्ति कर्म और उसके परिणामों को भली भांति समझ है और उनके बीच की सही परख रखता है। आमतौर पर लोग कर्म को केवल बाहरी गतिविधियों के रूप में मानते हैं, जबकि कई बार कर्म का वास्तविक स्वरूप आंतरिक स्थिति या सोच में होता है। इसी तरह अकर्म भी केवल बाहरी तौर पर निष्क्रियता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह किसी कार्य के लिए उचित समय पर सही निर्णय लेने का संकेत हो सकता है। इस प्रकार जो व्यक्ति इस समग्र दृष्टिकोण को अपनाता है
और कर्म और अकर्म के अंतर को समझता है वह वास्तव में योगी और पूर्ण कर्मयोगी होता है। ऐसे व्यक्ति को कृत्स्न कर्मकृत अर्थात संपूर्ण कर्मयोगी कहा जाता है, क्योंकि वह न केवल कर्म में निपुण होता है बल्कि कर्म के वास्तविक अर्थ को भी समझता है। श्लोक 19। योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता है ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहुः पंडितम बुधा है। अर्थ, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को बिना किसी इच्छाओं या संकल्पों के केवल ज्ञान के प्रकाश में तपा हुआ मानता है वह वास्तव में ज्ञानी और पंडित होता है। इस प्रकार के व्यक्ति का कर्म ज्ञान के अग्नि से जलकर शुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसकी कर्म प्रवृत्ति इच्छाओं और स्वार्थों से मुक्त होती है। इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि सच्चे पंडित वे हैं जो अपने कर्मों को आत्मा की वास्तविकता और ज्ञान की दृष्टि से देखे और जिनके कर्म स्वार्थ और इच्छाओं से परे होते हैं। वे सभी कर्म जो ज्ञान के प्रकाश में किए जाते हैं वे आत्मा की उन्नति में सहायक होते हैं और किसी भी व्यक्तिगत लाभ या हानि से मुक्त होते हैं। श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अर्थ, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के फल से निष्कलंक रहने की महत्ता को स्पष्ट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति जो कर्मफल के प्रति आसक्ति को त्याग देता है और स्वयं को आत्मसंतुष्ट बनाए रखता है वही सच्चे अर्थ में कर्म कर रहा होता है। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं, इसका मतलब है कर्म के फल से आसक्ति को छोड़ देना। यह आसक्ति इस अर्थ में होती है कि व्यक्ति कर्म का फल प्राप्ति के लिए नहीं करता बल्कि कर्म को अपने कर्तव्य के रूप में देखता है। नित्य तृप्तो निराश्रयः, यह भावार्थ है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है और किसी भी बाहरी सहायता या आश्रय की आवश्यकता नहीं महसूस करता। उसकी संतुष्टि उसके अपने अंतर्ज्ञान और आंतरिक शांति से आती है। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि, इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति कर्म करने में पूरी तरह से व्यस्त रहता है, फिर भी वह कर्मफल की अपेक्षा या चिंता से मुक्त रहता है। नैव किंचित करोति सः, यह दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी कर्म का संचालक नहीं होता, क्योंकि उसका कर्म फल से निवृत्त और निर्लिप्त रहता है। सारांश में यह श्लोक यह सिखाता है कि वास्तविक कर्मयोगी वह है जो कर्म करते हुए भी कर्मफल की अपेक्षा से मुक्त रहता है और केवल अपनी आंतरिक संतुष्टि और कर्तव्य पालन में ही